हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि कल मैंने आपको क्लास 12th का टॉपिक एडवर्टीज़मेंट करवाया था या उसकी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने सीखी थी। आज अगला जो टॉपिक है वो है नोटिस। ये भी हमारे ध्यान रखें आप, क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है और जिसमें हमने इनविटेशन, एडवर्टीज़मेंट ये दो टॉपिक किए थे। अगला जो टॉपिक है इसी क्वेश्चन का, जिसका नाम है नोटिस। ठीक है, तो नोटिस को हिंदी में हम लोग कहते हैं सूचना, और क्या काम आता है, कैसे इसकी ड्राफ्टिंग होती है, इन सब बातों के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। और जैसा कि 12th बोर्ड के एग्ज़ाम में ये हमारे को 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो ध्यान से आप स्क्रीन पे थोड़ा सा देखें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी सूचना आपको मिल रही है उसे आप नोटबुक में या किसी फाइल में लिखते चले जाएं। ठीक है, एक मैंने काफ़ी नोट किया है कि आप लोग वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन उसे शेयर या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शेयर या सब्सक्राइब करने से आप ही को फ़ायदा है। सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा, क्योंकि मैं रोज़ के रोज़ एक वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी। प्लस शेयर करोगे तो आपके जो यार दोस्त हैं उन्हें इसके बारे में जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है कि कहीं आप अकेले अकेले पढ़ना चाहते हो और अपने फ्रेंड्स को पढ़ने नहीं देना चाहते, तो रिक्वेस्ट है आपसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक करें नहीं करें लेकिन ये दो काम ज़रूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो नोटिस पे है। क्या कहता है? अ नोटिस इज़ अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, यानी ये एक छोटी लेखन शैली है, करीब 50 शब्दों में लिखना होता है इसको। और साथ ही क्या लिख रहा है कि नोटिस या सूचना लेखन का एक संक्षिप्त रूप है। यह तथ्यात्मक व औपचारिक होता है। यह व्यक्तियों के समूह या आम जनता को जानकारी देने के लिए लिखा जाता है। तो मुद्दा ये है कि आप लोग विद्यालय में देखते होंगे एक नोटिस बोर्ड जो है उसका एक प्लेस निर्धारित किया हुआ है, जहाँ पर जो भी जानकारी है वो आपको उपलब्ध अगर करवानी होती है तो उस नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाती है या लिख दी जाती है। अधिकांश देखा गया है कि स्कूलों में नोटिस पियोन के थ्रू एक रजिस्टर में लिख करके क्लास टू क्लास भेजा जाता है। तो उससे क्या होता है कि सूचना तो मिल जाती है विद्यार्थियों को या अध्यापकों को, लेकिन जैसा कि अब 12th क्लास में हमारा ये विषय जो है हमें अंक दिलवाएगा, तो प्रारूप के बारे में जानकारी नहीं है या इसके जो राइटिंग स्किल्स है उसकी जानकारी नहीं है, तो हमें यहाँ पर ये जद्दोजहद करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है ध्यान के साथ में, नहीं तो आधी समस्या तो हमारी वहीं सॉल्व हो जाती। ठीक है ना? तो सूचना को पहुँचाने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ होता है। इसे सामान्यतः सूचना बोर्ड पर लिखते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, किसी भी कार्यालय में आप देख लेना एक नोटिस बोर्ड ज़रूर होगा। ठीक है, नोटिस को किसी घटना, कार्यक्रम, समारोह, चेतावनी आदि के संदर्भ में जानकारी देने के लिए लिखा जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं, ऐसे विषय हैं जिनके लिए हमें नोटिस का प्रयोग करना पड़ता है। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आप ध्यान रखें, हालांकि फॉर्मेट में भी ये चीज़ आएगी। ए में ये क्या लिख रहा है? मीटिंग के लिए नोटिस लिखते समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? दिनांक, समय, आयोजन स्थल, कौन कौन लोग शामिल होंगे एवं कार्यसूची व मुख्य अतिथि आदि। मतलब जो भी जानकारी है आपको या जो भी जानकारी या सूचना, इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो उसे इस प्रारूप में सम्मिलित करें। फिर और कौन सी बात हमें ध्यान में रखनी है? बी, किसी घटना के बारे में नोटिस लिखते समय हमें
निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? घटना का नाम, उद्देश्य, स्थान, दिनांक, समय, पात्रता आदि। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सी जो है ये कहता है कि यात्रा, मेले, प्रदर्शनियाँ, कैंप आदि के नोटिस लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें। नाम व प्रकृति, यानी कि कोई यात्रा है, मेला है, प्रदर्शनी है, कैंप है, तो उसका नाम क्या है, उसका नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, किस लिए वो आयोजित किया जा रहा है। फिर दिनांक, किस दिनांक को आयोजित होगा, कितने बजे, फिर अवधि कितने समय काल के लिए, और आयोजन स्थल किस स्थान पर उसे आप आयोजित करने वाले हैं। अगर प्रवेश शुल्क है तो उसके बारे में भी जानकारी दें, और कुछ विशेष निर्देश अगर आप देना चाहें तो उसको भी ज़रूर शामिल करें। आगे बढ़ते हैं इसके फॉर्मेट की ओर कि नोटिस का फॉर्मेट कैसा होता है। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि एक बॉक्स आपको जो है ध्यान रखें, ये बॉक्स में बंद होगा। बॉक्स में क्यों बंद होगा? क्योंकि नोटिस जो है वो एक बोर्ड के ऊपर लिखा जाता है। किसके ऊपर? एक बोर्ड पर लिखा जाता है। और यहाँ ये जो आप बाउंड्री बना रहे हो ये एक तरीके से बोर्ड ही है, ठीक है ना। तो आप ये शो कर रहे हो इस बाउंड्री के माध्यम से कि हमने एक बोर्ड बनाया है और उस बोर्ड पर हम ये नोटिस ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। अब कौन कौन सी जानकारियाँ जो है वो आप इसमें सम्मिलित करेंगे। तो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्थान का नाम या किसी भी संगठन का नाम आप सबसे पहले बीचों बीच ऊपर यहाँ लिख देंगे। ध्यान रखें, कैपिटल लेटर में इसको लिखना है, स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में राइट हैंड साइड में डे और डेट ये आप लिखेंगे। कौन सी? जिस दिन आप ये नोटिस ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, जिस दिन हम ये नोटिस बना रहे हैं उस दिन का जो दिवस और दिनांक ये दोनों लिखने हैं। फिर आएगा नोटिस, ये नोटिस लिखना है आपको, और इसके नीचे टाइटल, जैसे ये लिखा ना हेडलाइन, सब्जेक्ट या टाइटल, ये ठीक इसके नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है। देन कंटेंट ऑफ द नोटिस, इसमें जो भी मैसेज आप दे रहे हो, कंटेंट का मतलब क्या है? जो भी संबंधित जानकारी है, सूचना है, मैसेज है, संदेश है, वो आप यहाँ 3-4 लाइनों में जितने में आता है वो लिखना है। और उसके बाद में सबसे अंत में नोटिस के फॉर्मेट में राइट हैंड साइड में जो नोटिस लिखने वाला है, नोटिस जारी करने वाला है, उसका नाम और उसके पद का नाम, आप ये 2 बातें और शामिल करेंगे। तो आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि जैसे कोई अवसर है चिल्ड्रंस डे का, गांधी जयंती का या एनुअल फंक्शन का। यहाँ आपको दिख रहा होगा नोटिस के टाइटल में मैंने 3 जो है अवसर या ओकेज़न लिए हैं। तो यदि मान लीजिए इसके ऊपर प्रश्न बनता है और आपको नोटिस ड्राफ्टिंग करनी पड़ जाए तो किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जैसे कि संस्थान का नाम आपको लिखना है, और अगर प्रश्न में आपको दिया है तो आप उसको फॉलो करें, नहीं दिया है तो आप क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका भी आप देख लीजिए। गवर्नमेंट की मैंने एब्रीवेटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म लिखी है, तो कौन सा अक्षर जो है वो कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है, ये छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अन्यथा ये राइटिंग सेक्शन है, यहाँ इनके नंबर कट जाएंगे। थोड़ी सी लापरवाही हमें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें, कौन सी चीज़ कैसे लिखी जा रही है, कहाँ कैपिटल लिखना है, कहाँ स्मॉल लिखना है। इसके बाद में ठीक राइट हैंड साइड में डे और डेट, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं, संडे यहाँ कभी नहीं लिखा जाएगा, आप कभी भी संडे नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि नोटिस बनता है कार्य दिवस पर। जो वर्किंग डे होता है उस दिन ही नोटिस की ड्राफ्टिंग होती है। संडे को या अवकाश वाले दिन नोटिस ड्राफ्टिंग नहीं की जाती। फिर बात करें डेट की, तो ये अकॉर्डिंग टू ओकेज़न रहेगा, जैसे कि चिल्ड्रंस डे है, गांधी जयंती है या एनुअल फंक्शन है। ये जिस दिन ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उससे 5 से 10 दिन पहले की दिनांक यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन
ओकेजन्स की डेट आपको ध्यान में रखनी है और इन ओकेजन की डेट के 10 दिन का आप गैप डाल दें। 10 दिन पहले की डेट लिखें, वो बन जाएगी नोटिस ड्राफ्टिंग की डेट। उसके बाद में इन ओकेजन्स को लेकर के जो मैसेज आप भेजोगे या जो मैसेज इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को देना चाहते हो, अपने क्वेश्चन के आंसर के रूप में आप लिखना चाहते हो, तो कैसे लिखेंगे कि इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन आर स्कूल कंपाउंड, कि ये जो अवसर है ये सेलिब्रेट होने वाले हैं, मनाए जाने हैं हमारे विद्यालय परिसर में ऑन दिस डेट। मैंने लिखा वापस देखो, अकॉर्डिंग टू सेलिब्रेशन, मतलब इन आयोजनों की जो दिनांक है वो दिनांक यहाँ आपको लिखनी पड़ेगी। फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, हु आर इंटरेस्टेड टू टेक पार्ट इन एनी कल्चरल एक्टिविटी में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय दिस डेट या बिफोर दिस डेट। तो ध्यान रखें यहाँ भी एक दिनांक लिखनी है। तो जो नोटिस ड्राफ्टिंग की डेट है और जो ओकेजन सेलिब्रेशन की डेट है, उन दोनों के बीच की डेट यहाँ आएगी। आई बात समझ में? जैसा कि आप यहाँ 1 तारीख लिख रहे हो, ओकेजन आपका 10 तारीख को है, तो आप, मेरा ये मानना है कि 5 तारीख यहाँ लिख दें। तो 1, 10 और 5 दिन का गैप सब में आ जाएगा, लेकिन कौन सी डेट कैसे लिखनी है वो मैं बता चुका हूँ, ध्यान रखें। तो इसकी हिंदी बता देता हूँ। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जो भी इच्छुक विद्यार्थी है जो इस सांस्कृतिक गतिविधि में हिस्सा लेना चाहता है, वो अपना नाम नीचे लिखित व्यक्ति के पास इस दिनांक से पूर्व दे दे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट जो है वो फिक्स रहने वाला है, ज़्यादा कुछ बदलेगा नहीं। मैं तो कहता हूँ कि आप इसे अच्छे से लिखें और याद करें। ठीक है, फिर और एक ओकेज़न पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ पर अपने लिया है एजुकेशनल टूर टू प्लेस। अब प्लेस कोई भी हो सकता है, माउंट आबू चले जाओ, लेह लद्दाख चले जाओ, गोवा चले जाओ, कोई भी प्लेस आप ले लो। लेकिन ड्राफ्टिंग करते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले आएगा इंस्टीट्यूशन का नाम, फिर वही डे और डेट, उसके बाद में नोटिस और उसका टाइटल हमारे को क्वेश्चन में मिलेगा, उसी के तहत हम इस नोटिस की ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। अब मैसेज में क्या लिखना है देखो, इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल, हमारे विद्यालय के द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है शैक्षणिक भ्रमण को। कहाँ के लिए? तो ये उस प्लेस का नाम वापस रिपीट हो जाएगा जिस प्लेस के लिए आप जा रहे हो। कितने दिनों के लिए है तो वो दिन यहाँ लिखें, फॉर अ वीक और 7 डेज। द टूर विल बी हेल्ड ऑन डेट। अब ये टूर जो है, ये भ्रमण किस दिनांक को आयोजित हो रहा है वो दिनांक यहाँ लिखें। सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट्स टू जॉइन दिस टूर, के जो इच्छुक विद्यार्थी इस भ्रमण में शामिल होना चाहते हैं, मे गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड पर्सन, तो नीचे लिखित व्यक्ति के पास अपना नाम देवें बिफोर दिस डेट। तो यहाँ पर वो दिनांक लिखनी है जो दिनांक भ्रमण के आयोजित होने की दिनांक और नोटिस ड्राफ्टिंग के दिनांक के बीच की दिनांक हो। ठीक है, विद टूर एक्सपेंडिचर। अब टूर में खर्चा भी होगा, बस का किराया है या कहीं किसी होटल में रुकना है, खाना पीना है, तो वो टूर एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर शो करेंगे। और उसके बाद में नोटिस की ड्राफ्टिंग करने वाले उस व्यक्ति का नाम और उसके पद का नाम, जो कि प्रश्न में मिलेगा हमें, सुविधा है आपके लिए। तो ये जानकारियाँ आपको इस तरीके से लिखनी है, लैंग्वेज ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एक और मैं फॉर्मेट आपको बताता हूँ कि जैसे कोई गेम्स वगैरह, कोई टूर्नामेंट के ऊपर अपने अगर प्रश्न बन जाता है तो आप किस तरीके से इसको लिखेंगे कि जैसे संस्थान का नाम, दिन और दिनांक, फिर नोटिस का टाइटल। जैसे यहाँ हम ले रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम, यहाँ पर नेम आ जाएगा खेल का, कोई नाम वगैरह जो भी है, कबड्डी टूर्नामेंट है या वॉलीबॉल बास्केटबॉल टूर्नामेंट है, क्रिकेट टूर्नामेंट है, कोई भी टूर्नामेंट का नाम यहाँ पर जो प्रश्न में दिया है वो फिल हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड और हेल्ड इन आर स्कूल। अब इन आर स्कूल की जगह आप कोई भी वेन्यू लिख सकते हैं, जैसे गौशाला मैदान है, या कोई भी प्लेग्राउंड का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये जो
खेल प्रतियोगिता है वो आयोजित होने जा रही है इस स्थान पर, जो भी स्थान है वो नाम यहाँ आएगा, फ्रॉम डेट टू डेट। ठीक है, कि भाई इस दिनांक से उस दिनांक तक, 2 दिनांक आपको यहाँ लिखनी है, एक तो जिस दिनांक को ये प्रतियोगिता शुरू हो रही है और दूसरा जिस दिनांक को ये प्रतियोगिता ख़त्म हो रही है। सो ऑल द प्लेयर्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड, कि जो भी खिलाड़ी हैं उनको सूचित किया जाता है, दैट हु मे टेक पार्ट, कि जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, गिव देयर नेम्स टू अंडरसाइंड पर्सन, तो वो अपना नाम नीचे लिखित व्यक्ति को दें बिफोर दिस डेट। एक दिनांक तय करनी है कि भाई इस दिनांक से पहले पहले अपना नाम दे देवें, विद देयर 10th क्लास मार्कशीट फोटोकॉपी, अपने 10वीं कक्षा की जो मार्कशीट है उसकी फ़ोटोकॉपी के साथ, एंड 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ के साथ में। तो ज़्यादा आपको फेरबदल नहीं करनी है। ज़्यादा लैंग्वेज अगर पढ़ने के इच्छुक हैं तो आपके पास गाइड्स पड़ी है, ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि जितना ज़्यादा मैटर है उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। आप केवल ओकेज़न नेम चेंज कीजिए और एक ही लैंग्वेज को फॉलो कीजिए। आप कॉपी में लिखें, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है इन लैंग्वेजेस में, ठीक है ना, पर थोड़ा लिखने की आदत डालें और आप देखोगे कि वास्तव में आपको फ़ायदा होना ही होना है। तो ये हमारा अगला टॉपिक था नोटिस का, और अगले वीडियो में हम मिलेंगे पोस्टर, जो कि इसी क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम टॉपिक रहेगा। तो उस टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। मेरी बात को याद रखें, प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी को यदि कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न अगर कोई पूछना चाहता है बच्चा, तो एक नंबर यहाँ लिख रहा हूँ, उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू 9024898850, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।